कह रहा है कि भाषा का मूल कार्य क्या है। मनोरंजन, विचारों की अभिव्यक्ति, लेखन अभ्यास या फिर व्याकरण अध्ययन। तो मित्रों, भाषा का जो मूल कार्य होता है वो विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, मागधी, ब्रज या अवहट्ट? तो मित्रों, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले संस्कृत था। संस्कृत से फिर क्या आया? तो संस्कृत से आया पाली। क्या आया? पाली आया। पाली से फिर क्या आया? तो पाली से आप लोग फटाफट बताते रहिए कमेंट में। पाली के बाद में आप लोगों का आया है क्या कहते हैं उसको, जो जैन लोगों की भाषा रही है। उसके बाद में अपभ्रंश आया है, फिर हिंदी आया। अपभ्रंश से ही हिंदी आई है और ये सौरसेनी अपभ्रंश से आया है। जैनों की भाषा क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, प्राकृत है। प्राकृत से फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब संस्कृत का। आग है, दूध, मुख या काम? तो इसमें मुख मतलब मुंह होता है और यही आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है, अनुनासिक का चिन्ह है। अनुनासिक का चिन्ह इसमें से कौन सा है मित्रों? तो देखिए, ये तो आपका हलंत है। ये क्या है? चौथा वाला आपका हलंत है। तीसरा आपका विसर्ग है। दूसरा आपका अनुस्वार है, अनुस्वार। और पहला आपका अनुनासिक का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द किस श्रेणी में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसलिए आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो दिखाई ना दे उसके लिए सही शब्द है? अल्प, अदृश्य, सूक्ष्म या फिर क्षीण? तो जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहेंगे, जो थोड़ा सा हो उसे अल्प कहेंगे। उसने रावण को मारा वाक्य में कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक? तो रावण को, ये कर्म कारक है यहाँ पर मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बालक खेल रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है? मतलब कौन से प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त? तो बालक क्या खेल रहा है ये नहीं बताया गया, इसलिए इस वाक्य की क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है? पठनीय, लेखनीय, दर्शनीय, श्रवणीय? तो जो पढ़ने योग्य है उसको पठनीय कहेंगे, जो लिखने योग्य है उसको लेखनीय, जो देखने योग्य है दर्शनीय और सुनने योग्य है तो श्रवणीय। अगला है मित्रों, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरपन या फिर ये सभी? तो मित्रों, ये सभी सौंदर्य शब्द का यानी सुंदर शब्द का संज्ञा रूप है, ये सभी भाववाचक संज्ञा। सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है? खुश होना, बहुत शोर करना, क्रोध करना या डर जाना? तो आकाश सिर पर उठाना मतलब बहुत अधिक शोर करना। अगला है, दाल में काला होना का अर्थ है? भोजन खराब होना, संदेह होना, क्रोध आना, डर लगना? दाल में काला होना मतलब संदेह होना। अगला प्रश्न है, शेरशाह बहादुर में कौन सा अलंकार है? शेरशाह बहादुर में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण? कौन सा अलंकार है मित्रों? तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, छंद का संबंध किससे है? भाषा, व्याकरण, काव्य की लय या भाव से? तो छंद का संबंध काव्य की लय से है। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव है? भय, शोक, क्रोध, उत्साह? करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण, ज्ञान मार्गी, सगुण कृष्ण भक्ति या सूफी? तो सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का मुख्य विषय था? देशभक्ति, सामाजिक सुधार, नारी सौंदर्य व श्रृंगार,
या अध्यात्म। तो मित्रों रीतिकाल का एक नाम श्रृंगार काल भी है, क्योंकि इसमें नारी सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है बेकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, नी, बे या प्रा। तो कार में बे जुड़ा और हो गया बेकार, तो बे आपका उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है सज्जनता शब्द में प्रत्यय है जन, ता, अन या ना। तो क्या मित्रों ता प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है वह पुस्तक पढ़ चुका है वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, भूत या भविष्य। तो इसमें क्या है मित्रों पूर्ण वर्तमान काल है। मैंने उसे बुलाया में उसे है संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या फिर क्रिया है। तो इसमें क्या है मित्रों उसे शब्द आपका सर्वनाम है। अगला प्रश्न है सुंदर सुंदर फूल में शब्द भेद हैं संज्ञा है कि विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। सुंदर सुंदर फूल तो इसमें आपका विशेषण है, क्या है विशेषण है। अगला प्रश्न है विद्यालय खुला है, इसमें क्रिया क्या है विद्यालय खुला है या खुला है। तो इसमें आपकी क्रिया खुला है हो जाएगा। अगला प्रश्न है अति वर्षा में उपसर्ग है वर्षा, अति या अति वर्षा या कोई नहीं। तो इसमें आपका अति शब्द क्या है उपसर्ग है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में प्रत्यय है पुस्तक, आलय, पुस्तकालय, पुस्तक धनालय। तो क्या इसमें प्रत्यय आलय शब्द इसमें प्रत्यय का कार्य कर रहा है। अगला शब्द है भाषा का सामाजिक स्वरूप किससे संबंधित है व्यक्ति से, समाज से, लिपि से या व्याकरण से। तो सामाजिक स्वरूप तो समाज से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कविता में भाव प्रधान होता है यह कथन संबंधित है गद्य से, नाटक से, काव्य से या निबंध से। तो ये मित्रों किससे है ये काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है साहित्य समाज का दर्पण है यह कथन दर्शाता है भाषा, सौंदर्य, सामाजिक प्रतिबंध या कल्पना। तो ये क्या है सामाजिक प्रतिबिंब को दर्शाता है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का अर्थ है बोलना, पढ़ना, सुनना या लिखना। तो क्या है मित्रों श्रवण कौशल मतलब सुनना। अगला प्रश्न है यूपी टेट में हिंदी प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसको आप लोग बताइए कि कठिन शब्द पूछना है, साहित्य इतिहास है या भाषा शिक्षण क्षमता है या लेखकों की जन्मतिथि है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए इन 30 प्रश्नों की सीरीज को हम लोगों ने समाप्त किया। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।